लास्ट क्लास में हमने सॉलिड्स में डिफेक्ट या इम्परफेक्शन की बात की थी, यानी ठोसों में दोष के बारे में हमने स्टडी की थी। आज जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, यानी ठोसों के विद्युतीय गुणधर्म। हिंदी में बोलेंगे ठोसों के विद्युतीय गुणधर्म। ठोसों के विद्युतीय गुणधर्म यानी विद्युत गुणधर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड कैन बी डिवाइड इन 3 टाइप्स। विद्युतीय गुणों के आधार पर ठोस को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला कौन सा होता है बेटा? कंडक्टर। कंडक्टर हिंदी में कहते हैं इसको चालक। हिंदी में क्या कहते हैं? चालक। दूसरा है नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर हिंदी में कहते हैं कुचालक, ठीक है। और थर्ड है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर हिंदी में कहते हैं अर्धचालक। ये 3 प्रकार है। पहला कंडक्टर, दूसरा नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर को इंसुलेटर भी कह सकते हैं, थर्ड सेमी कंडक्टर। हिंदी में क्या कहते हैं आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। अब ये जो 3 टाइप्स है सॉलिड के, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर, को 2 बेसिस पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑन द फॉलोइंग 2 बेसिस कैन बी एक्सप्लेन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर। यानी 2 आधार ऐसे जिन पर हम चालक, कुचालक, अर्धचालक को विभाजित कर सकते हैं। अब वो 2 आधार कौन कौन से हैं ये आपको देख रहे हैं। उनमें से जो पहला आधार मैं लेने जा रहा हूं वो देखिए, फर्स्ट आधार, फर्स्ट बेस। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी विद्युत चालकता के आधार पर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं चालक, कुचालक और अर्धचालक को। तो बेटा ध्यान रखना, मैं यहां पे लिख रहा हूं रेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। रेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और उस साइड में लिखूंगा कि रेंज ये है, कौन से टाइप का होगा, कंडक्टर होगा, नॉन कंडक्टर होगा या सेमी कंडक्टर होगा, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी हम बात कर रहे हैं पहले कंडक्टर की। कंडक्टर, तो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रेंज है बेटा वो होती है 10⁴ टू 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये अगर रेंज है 10⁴ टू 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, किसकी रेंज है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी विद्युत चालकता की परास 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है, तो वो ठोस पदार्थ चालक होगा यानी कंडक्टर होगा। आपको ध्यान रखना है, कंडक्टिविटी रेंज ये है, ठीक है। अब कंडक्टर्स बेटा 2 टाइप्स के होते हैं। कंडक्टर्स को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। अब कौन कौन से कंडक्टर्स होते हैं? एक होता है बेटा मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर, और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर 2 टाइप्स के हैं, फर्स्ट मेटेलिक कंडक्टर और सेकंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर में जो कंडक्टिविटी रेंज है, मेटेलिक कंडक्टर का मीन धात्विक चालक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का मीन विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक। तो मेटेलिक कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी रेंज है वो होती है 10⁷ यानी 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये कंडक्टिविटी रेंज है जो कि मैक्सिमम है 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, है ना। तो मेटेलिक कंडक्टर सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रेंज है
वो मैक्सिमम है। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स है उनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रेंज है, विद्युत चालकता की जो रेंज है, परास है, वो 10⁴ से 10⁷ से कम, यानी 10⁴ से स्टार्ट हो जाएगी और 10⁷ नहीं होगी, 10⁷ से कम हो जाएगी। तो लेस देन 10⁻⁷, लेस देन 10⁻⁷, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की रेंज हो गई, लेस देन 10⁻⁷। अब मैं इसमें सेकेंड मेटेलिक कंडक्टर में लेने जा रहा हूं कि मेटेलिक कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वो क्यों होता है? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन द मेटेलिक कंडक्टर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉनों की मुक्त गति के कारण धात्विक चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री मूवमेंट ऑफ आयन, यानी फ्री मूवमेंट्स के आयंस के कारण इनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, यानी आयंस मुक्त रूप से गति करते हैं, इसलिए विद्युत अपघटनी चालक विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? आपने अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया, ताप को बढ़ाया, तो मेटेलिक कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। मेटेलिक कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी ऑन राइजिंग टेम्परेचर, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी ऑन राइजिंग टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं तो धात्विक चालकों की चालकता कम हो रही है, और टेम्परेचर को जब हम ज्यादा बढ़ा रहे हैं, राइज कर रहे हैं, तो विद्युत अपघटनी चालकों की चालकता में वृद्धि हो रही है, इनकी कम होती है और इनकी बढ़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन यहाँ बन गया, दिमाग में सेट हुआ कि इनकी चालकता बढ़ रही है और इनकी चालकता कम हो रही है, ऐसा क्यों हुआ? इनकी चालकता क्यों बढ़ी? क्योंकि जैसे आपने टेम्परेचर को राइज किया, टेम्परेचर को बढ़ाया, तो फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस इंक्रीज हो गया, फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस इंक्रीज हो गया, और जब फ्री मूवमेंट ऑफ आयन इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली इनकी जो कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की वो इंक्रीज हो जाएगी। और मेटेलिक कंडक्टर्स में क्या होता है बेटा, ये एक कर्नेल, एक फिक्स कर्नेल के रूप में होते हैं मेटल्स, मेटल आयन जो होते हैं, मेटल एटम्स जो होते हैं, फिक्स कर्नेल, जिसको आपने 11th क्लास में अष्टी कहा था, हिंदी में अष्टी, उसके रूप में होते हैं। अब जैसे आप टेम्परेचर को राइज करते हैं तो जो ये कर्नेल है जिसको आप हिंदी में अष्टी कह रहे हैं, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है, वाइब्रेट यानी कंपन करना स्टार्ट कर देती है, और जब वो कंपन करती है, वाइब्रेट करती है, तो वो बेटा इलेक्ट्रॉन्स के जो फ्री मूवमेंट होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर देती है। ये वाइब्रेशन है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्री मूवमेंट में ऑब्स्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर देता है, यानी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बाधा उत्पन्न करने लग जाता है। और जब बाधा उत्पन्न होती है तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्री मूवमेंट है वो डिक्रीज हो जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन का फ्री मूवमेंट डिक्रीज होगा तो मेटेलिक कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो भी टेम्परेचर को राइज करने पर डिक्रीज हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मेटेलिक कंडक्टर्स के एग्जांपल है, Cu है, Zn है, Na है, K है, Mg है, जितने भी मेटल एटम्स हैं उन सब का एग्जांपल आप यहाँ ले सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक में जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं जैसे NaCl, KCl, K2SO4, Na2SO4, इन सब का एग्जांपल आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में ले सकते हैं। तो ये मैंने फर्स्ट को एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टर को एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं सेकंड पार्ट इसका लेने जा रहा हूं, नॉन कंडक्टर। अब हम नॉन कंडक्टर को एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बी है नॉन कंडक्टर। तो बेटा नॉन कंडक्टर का जो कंडक्टिविटी रेंज है, कंडक्टिविटी रेंज ये कितना होता है, 10⁻⁻20 टू 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, 10⁻⁻20 टू 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रेंज है। ठीक है, तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता विद्युत का धारा का प्रवाह। जैसे आप एग्जांपल की बात करें, वुड है, प्लास्टिक है, रबर है, इन सबको आप नॉन कंडक्टर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट आता है इसका सेमीकंडक्टर।
थर्ड पार्ट कौन सा आता है? सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर। अब सेमी कंडक्टर्स का मेन क्या होता है बेटा? आपको ये बताना है कि इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रेंज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रेंज ये होता है 10⁻⁻⁶ टू 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। 10⁻⁻⁶ टू 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये कंडक्टिविटी रेंज है। तो बेटा नॉर्मल टेम्परेचर पर ये इंसुलेटर होता है, या सॉरी ये कहें कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये इंसुलेटर होते हैं जितने भी सेमीकंडक्टर्स हैं। लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर को राइज करते हैं तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लग जाता है, और जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है तो ये कंडक्टर्स के लाइक बिहेव करने लग जाते हैं, तो इनको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर को हिंदी में कहते हैं अर्धचालक। तो बेटा ये मैंने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेस पर कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमीकंडक्टर को एक्सप्लेन किया। अब सेमीकंडक्टर का एग्जांपल आप जर्मेनियम भी ले सकते हैं, सिलिकॉन भी ले सकते हैं, एक्सेट्रा। ये एग्जांपल हो गए सेमीकंडक्टर्स के। ये फर्स्ट बेस था कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमीकंडक्टर को एक्सप्लेन करने का। अब मैं सेकंड बेस लेने जा रहा हूं। सेकंड बेस, हेलो बच्चों, अब मैं बात कर रहा हूं दूसरे बेस की, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर बैंड थ्योरी। आपको कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमीकंडक्टर को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उसके लिए आपको 11th क्लास में आपने एमओटी पढ़ा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अणुकक्षक सिद्धांत। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अणुकक्षक सिद्धांत क्या है वो ध्यान से सुन लें। When two atomic orbitals are combined with each other, then they formed two molecular orbital. One of them is BMO, यानी bonding molecular orbital, and another is ABMO, anti-bonding molecular orbital. जब दो परमाणु कक्षक परस्पर एक दूसरे के साथ अतिव्यापन करते हैं तो दो ही नए अणुकक्षकों का निर्माण होता है, जिनमें से एक BMO होता है और दूसरा BMO होता है। अब हम ये मानते हैं कि जब n स्मॉल n संख्या में एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी परमाणु कक्षक परस्पर एक दूसरे के साथ मिलते हैं, परस्पर एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, क्रिया करते हैं, तो उस परिस्थिति में n ही अणुकक्षकों का निर्माण होगा, n ही अणुकक्षकों का निर्माण होगा। और जब n ही अणुकक्षकों का निर्माण होगा तो उनमें से आधे BMO होंगे और आधे ABMO होंगे। अब बेटा जो ये BMO और ABMO अणुकक्षक बन रहे हैं, इनकी ऊर्जा में अंतर बहुत कम होता है, इसलिए ये लगातार हमें सतत रूप से दिखाई देते हैं। जितने भी BMO है, जितने भी ABMO है, वो हमें लगातार सतत रूप से दिखाई देंगे। पहले BMO दिखाई देंगे नीचे, उसके ऊपर ABMO। क्यों? क्योंकि BMO की ऊर्जा कम होती है और ABMO की ऊर्जा अधिक होती है। तो लगातार सतत रूप से कंटिन्यूअसली आपको शो होते हैं, और जब कंटिन्यूअसली शो होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक बैंड है। क्या है? बैंड। इसलिए इस थ्योरी को कहते हैं मॉलिक्यूलर बैंड थ्योरी। तो आपको कुछ नहीं करना, मैं 3 डायग्राम बना रहा हूं और उसके बेस पे आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए बच्चों, ये वैलेंस बैंड है। कौन सा बैंड है? वैलेंस बैंड, ठीक है। इसमें ये हाफ फिल्ड है। वैलेंस बैंड कैसा है? हाफ फिल्ड। और इसमें कौन से ऑर्बिटल्स फिल्ड है? BMO। ऊपर ABMO वैकेंट है, ये BMO है, तो ये कैसा है? हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड वैलेंस बैंड है। ये सारे ABMO है, और ये कौन से हैं जो फिल्ड है? वो ऑर्बिटल BMO है। नीचे BMO होते हैं, ऊपर ABMO होते हैं। और दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है, देखिए ये वैलेंस बैंड है। ये कौन सा बैंड है? वैलेंस बैंड, ठीक है। ये कंप्लीटली फिल्ड है। कैसा है? कंप्लीटली फिल्ड है। यहाँ BMO भी फिल्ड है और ABMO भी पूरे भरे हुए हैं। और इसके ऊपर ये जो मैं बना रहा हूं, ये आपका कंडक्शन बैंड है। कंडक्शन बैंड है, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, नॉर्मल टेम्परेचर पे या 0 केल्विन टेम्परेचर पे BMO के
इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस बैंड के हैं वो एबीएमओ के वैकेंट ऑर्बिटल्स में जाकर फ्री मूवमेंट करने लग जाते हैं, और जब वो फ्री मूवमेंट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, तो ये किस में काउंट हो जाएंगे, कंडक्टर्स में। दूसरा मैंने ये कहा कि अगर वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है, ये फुल फिल्ड है, फुल फिल्ड, ये कैसा है, फुल फिल्ड है, लेकिन इसके ऊपर जो कंडक्शन बैंड है वो एम्प्टी है, कंडक्शन बैंड एम्प्टी है, और उनके बीच में जो एनर्जी गैप है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है वो जीरो है, और जब एनर्जी गैप जीरो होगा तो नॉर्मल टेम्परेचर पर ही वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन बैंड में जाकर फ्री मूवमेंट करेंगे, और जब फ्री मूवमेंट करेंगे तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कर रहे हैं, तो ये भी किस में काउंट होंगे, कंडक्टर्स। तो वे मेटल जिनमें वैलेंस बैंड हाफ फिल्ड हो या वैलेंस बैंड फुल फिल्ड हो लेकिन कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप जीरो है, तो वो किसके लायक बिहेव करेंगे, कंडक्टर के लायक। हिंदी में सुन लें, अगर संयोजकता कोष, वैलेंस बैंड को हिंदी में कहते हैं संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड के ज्यादा बेटर है, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं संयोजकता बैंड अगर धातु का अर्धपूर्ण है तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर या नॉर्मल टेम्परेचर पर जो ये बीएमओ के इलेक्ट्रॉन है वो एबीएमओ के रिक्त कक्षकों में जाकर मुक्त रूप से गति करेंगे, तो ये कंडक्टर हो जाएंगे, चालक हो जाएंगे। और अगर वैलेंस बैंड यानी संयोजकता बैंड पूर्ण रूप से भरा है और जो कंडक्शन बैंड है जिसको हिंदी में कहते हैं चालक बैंड, कौन सा बैंड, चालक बैंड, वो पूरी तरह खाली है और इन दोनों के बीच में जो ऊर्जा अंतराल है, ये वाला जो ऊर्जा अंतराल है बीच में वो जीरो है, तो नॉर्मल टेम्परेचर पर वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है यानी संयोजकता बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो चालक बैंड में जाकर मुक्त रूप से गति करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉनों की मुक्त रूप से गति होने लग जाए इट मीन वो क्या होगा, चालक, और चालक को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंडक्टर। तो ये बनेगा आपका कंडक्टर का। आया बेटा समझ में, या तो वैलेंस बैंड पार्शियली फिल्ड होगा या फुल फिल्ड होगा, फुल फिल्ड है तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप, ऊर्जा अंतराल कितना होगा, जीरो, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों कंडीशन में क्या बनेंगे, ठोस कंडक्टर। क्लियर। अब मैं सेकंड पॉइंट लेने जा रहा हूं इसका, नॉन कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर रहा हूं। देखो बच्चों ध्यान दें, ये आपका वैलेंस बैंड है, ये कौन सा बैंड है, वैलेंस बैंड, हिंदी में क्या कहते हैं, संयोजकता बैंड। ये कंप्लीटली फिल्ड है, देखिए ये मैंने कंप्लीटली फिल्ड कर दिया, इधर भी मैंने वैलेंस बैंड बनाया, ये भी वैलेंस बैंड है, ये दोनों क्या है, वैलेंस बैंड है, कंप्लीटली फिल्ड है। इनके ऊपर मैंने ये कंडक्शन बैंड बना दिया, क्या बना दिया, कंडक्शन बैंड। इसके ऊपर भी मैंने कंडक्शन बैंड बना दिया बेटा कंडक्शन बैंड। लेकिन वैलेंस बैंड यानी संयोजकता बैंड और चालक बैंड यानी कंडक्शन बैंड के बीच में ये जो गैप है इसको कहते हैं एनर्जी गैप। कौन सा गैप है ये एनर्जी गैप है ना, एनर्जी गैप। तो बेटा यहां पर ये एनर्जी गैप कैसा है, लार्ज, ये एनर्जी गैप यहाँ पे लार्ज है, और यहां पर ये जो एनर्जी गैप है ये स्मॉल है, ये कैसा एनर्जी गैप, स्मॉल। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर या टेम्परेचर को जब आप राइज करते हैं तो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कंडक्शन बैंड में जाकर फ्री मूवमेंट नहीं कर पाते, यानी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड पे जंप कर ही नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उनको इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं हो पाती कि जो इस एनर्जी गैप को पार कर सके। समझ में आया। तो टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे या टेम्परेचर को राइज करेंगे तो संयोजकता बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो चालक बैंड में जाके मुक्त रूप से गति नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके बीच में एनर्जी गैप ज्यादा है, तो ऊर्जा हम देते भी हैं, एनर्जी कम प्रोवाइड भी कराते हैं, तो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाते। तो ये हर हाल में आपके नॉन कंडक्टर होंगे, नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर को हिंदी में कहते हैं कुचालक। अब इसको देखिए,
वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है, संयोजकता बैंड पूरा भरा हुआ है, कंडक्शन बैंड एम्प्टी है, खाली है, लेकिन इनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो बेटा स्मॉल है, एनर्जी गैप ही है लेकिन ये स्मॉल है। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर सकते, फ्री मूवमेंट नहीं कर सकते, लेकिन आप जब टेम्परेचर को राइज करते हैं तो एनर्जी गैप स्मॉल होने के कारण वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी को गेन करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं, यानी संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में जंप कर जाते हैं और वहां जाकर मुक्त रूप से गति करने लग जाएंगे, यानी फ्री मूवमेंट करने लग जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। और जब फ्री मूवमेंट होगा तो उस कंडीशन में ये आपके सेमी कंडक्टर क्या होंगे, सेमी कंडक्टर। आया बच्चों समझ में? तो खेल सारा नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर में एनर्जी गैप का है। एनर्जी गैप लार्ज है तो नॉन कंडक्टर, एनर्जी गैप स्मॉल है तो सेमी कंडक्टर। यानी 0 केल्विन पर सेमी कंडक्टर इंसुलेटर होता है, नॉन कंडक्टर होता है, यानी कुछ चालक होता है। टेम्परेचर को राइज करते हैं तो उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो किस में बदल जाता है, कंडक्टर में, और उसी को हम कह देते हैं सेमी कंडक्टर। लेकिन नॉन कंडक्टर किसी भी सूरत में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है, इसलिए वो हमेशा नॉन कंडक्टर ही रहेगा। तो ये आणविक मॉलिक्यूलर बैंड थ्योरी, आणविक बैंड सिद्धांत के आधार पे मैंने सॉलिड्स को एक्सप्लेन कर दिया है। जो नेक्स्ट क्लास होगी अपनी उसमें हम सेमीकंडक्टर्स के टाइप के बारे में बात करेंगे बच्चों। आपको अगर टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।